जय जगत गुरु, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा वीडियो कोरोना वैक्सीन को लेकर है कि यह वैक्सीन जीवन देगी या मौत। और यही वो दुनिया का एकमात्र वीडियो है जो आने वाले युग परिवर्तन के महाविनाश में आज ही अंत में यह तय कर देगा कि आपको 2028 तक मौत मिलेगी या जीवन। लेकिन उससे पहले 5 मिनट बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे ने दुनिया भर में बवाल मचा रखा है। नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपने सुना ही होगा और इसके पीछे तेजी से काम कर रही कुछ शक्तियों के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि बिल गेट्स, मेलिंडा, एलोन मस्क, रॉकफेलर, रॉकफेलर और भी बहुत सारे अंडरकवर लोग हैं। लोकसभा में आपने भारत के प्रधानमंत्री को भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करते हुए सुना होगा। साथ ही आपने एक ऐसी माइक्रोचिप के बारे में भी सुना होगा जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुख्य हिस्सा है, जिसका आकार चावल के दाने या उससे भी छोटा होगा, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से इंसान के शरीर में फिट किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति की सारी आईडी डिटेल, बैंक डिटेल और पैसे से लेकर खरीद फरोख्त का सारा काम उसी चिप से किया जाएगा। यानी कि दुनिया भर से कैश अर्थात नकदी को खत्म करके सब कुछ डिजिटल बनाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सारे तानाशाह शासक मिलकर दुनिया की मानव जाति को अपना गुलाम बनाकर राज करना चाहते हैं और यह काम जबरन करवाया जाएगा। यदि किसी ने चिप नहीं लगवाई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले को कानून का भय दिखाया जा रहा है। क्योंकि माइक्रोचिप लगने और पूरी दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाने के बाद इंसान पूरी तरह सरकार के लिए एक मशीन की तरह काम करने लगेगा। उसकी अपनी स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों जैसी सारी बातें किताबी हो जाएंगी। उसके बाद यदि किसी ने सरकारी आदेशों की पालना नहीं की तो तुरंत आपकी चिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर ना ही आप यात्रा कर पाएंगे, ना ही कुछ खरीद फरोख्त कर पाएंगे, ना ही कुछ खा पाएंगे, ना ही किसी से फोन पर बात कर पाएंगे। और कहीं छुपने की कोशिश की तो वह कोशिश भी आपकी नाकामयाब ही रहेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन वही माइक्रोचिप सरकारी तंत्र तक पहुंचाती रहेगी। और उस चिप में साइनाइड जैसा एक पदार्थ भी होगा, जिसे जब चाहे आपके शरीर में छोड़कर आपको आसानी से खत्म भी किया जा सकता है। और लेटेस्ट न्यूज यह है कि स्वीडन जैसे कुछ देशों में इस चिप को इंसानी शरीर में लगाने का काम तेजी से शुरू भी हो चुका है। अब आगे वीडियो ध्यान से सुनिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के जानकार हैं और साथ ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हैं, काफी समय से यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो डाल डालकर देश दुनिया को जागरूक करने की दिशा में प्रयासरत हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह सारा काम शैतानी ताकतों का है। लेकिन एक बात दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जान पा रहा है कि वो मुख्य शैतानी पावर कौन है, उसका नाम क्या है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया पर लागू करके सभी प्राणियों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और जिसके आदेश से इस ऑर्डर को दुनिया पर लागू करने के लिए बिल गेट्स, मेलिंडा, एलोन मस्क, रॉकफेलर से लेकर रॉकफेलर और सभी देशों की सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई है। दोस्तों, इस गुप्त रहस्य से तो सन 1994 में ही भारत के एक महान संत ने सृष्टि रचना का भेद बताकर पर्दा उठा दिया था, लेकिन किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। महापुरुष के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही यहां 2 बड़ी शक्तियां प्रभाव में रही हैं, जो आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। पहली शक्ति है शैतान, जिसे काल या महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। वेदों, पुराण और गीता जी के अनुसार सीधे शब्दों में कहें तो वह शक्ति माता दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। कुछ लोग उन्हें ब्रह्म या ज्योति निरंजन के नाम से भी जानते हैं। देश विदेशों में पूजे जाने वाले सभी देव महादेव इसी शैतान के अधीन अपना काम करते हैं, जिनका वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वर्णित ओम मंत्र के साथ किया जाता है। और दूसरी शक्ति है भगवान, जिन्हें परमात्मा, परमपिता परमेश्वर या अल्लाहु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जिक्र और वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा तथा ओम तत्सत के साथ जिनका वर्णन किया जाता है।
सारी दुनिया के गले में जबरन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वायरस और वैक्सीन जैसा शैतान का फंदा लगाकर युग परिवर्तन से पहले दुनिया की इन बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसी हस्तियों को मोहरा बनाकर 90% जनसंख्या को अकाल मौत की नींद सुलाकर वो शैतान अपना ग्रास बनाना चाहता है। जैसे कि साल 2021 से 2028 के बीच होने वाले महाविनाश की नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे महान भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आज उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इस गुप्त रहस्य से जो पर्दा उठेगा उसके बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, ये शैतान भी उसी परमपिता परमेश्वर का ही बेटा है, लेकिन उस परमात्मा के लोक में इसने एक ऐसा गंदा कर्म किया, उसके बाद परमात्मा ने उसे और उसका साथ देने वाली अरबों खरबों आप और हम सभी आत्माओं को अपने लोक से यहां इस मृत्यु लोक में भेज दिया। और साथ ही परमात्मा ने उसे श्राप दिया कि भोजन के रूप में प्रतिदिन तू इन्हीं आत्माओं को मारकर खाएगा जो आज तेरे समर्थन में खड़ी हैं। दोस्तों, यह बात महज आपको एक कहानी लग रही होगी, क्योंकि आप अभी अपने अपने धर्म ग्रंथ और अध्यात्म से कोसों दूर हैं। लेकिन वीडियो देखते रहिए, अंत में सच्चाई तक आते आते आपको सब कुछ हकीकत नजर आने लगेगा। आगे चलकर परमात्मा और शैतान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा ने युग परिवर्तन का एक समय निश्चित किया और कहा कि उस युग परिवर्तन के बाद जो भी आत्मा मेरे साथ वापस मेरे लोक में जाना चाहेगी उसे तेरे जाल से निकालकर ले जाऊंगा। शैतान ने एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा को यह सोचकर यस बोल दिया कि जब युग परिवर्तन का समय आएगा उस समय धरती पर मौजूद कुछ शैतानी आत्माओं को मोहरा बनाकर किसी भी तरह से सारी आत्माओं को अपना ग्रास बना डालूंगा। दोस्तों, यही सारा खेल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर वायरस और उसके बाद अब वैक्सीन का। हिंदुस्तानी जिस परमात्मा को कल्कि भगवान के नाम से जान रहे हैं और भविष्यवक्ता जिन्हें हिंदू संत और सायरन का नाम देते हैं, वह भारत में प्रकट हो चुका है और जल्द ही महाविनाश के बाद भारत को विश्व गुरु बनाएगा। वह कौन है, कहां है और कैसे आप और हमें शैतान और इन शैतानी मोहरों की माइक्रोचिप से लेके वायरस और वैक्सीन के अटैक से बचाएगा, ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले शैतान ने एक सोची समझी चाल के तहत किस प्रकार अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कोरोना वैक्सीन के टीके के माध्यम से हम सबको अपना आहार बनाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, अब आपको दक्षिणी अफ्रीका के चीफ जस्टिस मोगोइंग का कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया वो बयान दिखाते हैं और अब आपको वो बयान 100% सही लगेगा जिस बयान की प्रतिक्रिया में पूरी दुनिया उन्हें गलत ठहरा रही है। सुनिए बयान। Anybody who's going to be involved in corruption in relation to this money, deal with that person. You know what the response was going to be? The same question you are asking. Where did you get the information from that there is corruption in relation to the funding for COVID-19 related matters? So I'm crying unto God. Whether you call it politics or not, it's neither here nor there for me. And I won't stop doing it. I'm crying unto God. If there is any vaccine, I don't want it. I'm crying unto God for, this is the end time according to we Christians. So if there is any vaccine with 666, I want God to destroy it. If there is any vaccine meant to corrupt the DNA of people, I'm asking God to interrupt with it. Any